हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का जो हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड स्टार्ट करा है उसका पार्ट सेकंड यानी कि रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में। ये जो सीरीज़ है ये इसका पार्ट 6 है। इससे पहले हम लोगों ने रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करी थी, रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करी थी, वाटर के बारे में और एयर के बारे में करी थी। ये हमने करी थी ऑल ओवर इंडिया के रिस्पेक्ट में। कल आपको लेक्चर मिला था जो वो था आप लोगों का रोड के बारे में जो आपके JNK के ऊपर था। आज जो आपको मिलेगा वो होगा रेल के बारे में जो JNK के रिलेटेड है। इसके बाद एक ही टॉपिक आपको इसके साथ मिलेगा जिसमें एयर और वाटरवेज कवर करवा दिए जाएंगे। ज़्यादा टॉपिक नहीं है ये बड़ा, लेकिन ये हमारा जो टॉपिक है ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट का हुआ। कम्युनिकेशन का हमारा जो होगा एक पार्ट आपको अलग से मिलेगा और उसके बाद आपको मिलेंगे MCQs। मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं आप लोगों को बेशक इस टॉपिक के थोड़े से ज़्यादा पार्ट्स करवाऊंगा, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो यहाँ से स्किप हो। बहुत मेहनत से ये सारा आपके सामने जो मटेरियल आता है इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। अभी हाल ही में आप लोगों को पता है कि मैं काफ़ी बिजी जा रहा हूँ, बहुत काम होता है सारा दिन, लेकिन उसके बाद भी अभी रात के तकरीबन 12:30 1 बज रहा है तो मैं आपके लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जो भी लोग ये चैनल पे पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। इसी के साथ एक और बार आपको रिमाइंडर, ताकि आप लोगों का जो ग्राफ गिर रहा है तैयारी का वो गिरे नहीं। आप लोगों का मॉक टेस्ट 30 मई को होगा ऑली बोर्ड की ऐप पे। ये मैंने आप लोगों को बोला है, बार बार मैं ये इसीलिए लेके आ रहा हूँ ताकि आप लोग रिवाइज करें और जो टेस्ट होगा उसमें अच्छे से अच्छा परफॉर्म करके आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। देखो, रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें, हमने आपको कल भी एक चीज़ समझाई थी कि JNK में अगर आपसे पूछा जाए ज़्यादा किस पे डिपेंड करता है तो वो है आपका रोड ट्रांसपोर्ट पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग बोलें कि रेल ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। रेल ट्रांसपोर्ट है, लेकिन JNK का जो रेल रोड मैप टोटल है मिक्स ट्रांसपोर्ट वो बहुत कम है। बहुत कम जगह पे रेल चलती हैं। मैं आपको अभी सारा डिटेल में बताऊंगा कहाँ कहाँ चलती है और कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट्स हैं। जम्मू सिटी इज़ द रेल हेड ऑफ द फॉर द स्टेट। आप लोगों में से जो भी लोग JNK में जम्मू में रहते हैं उनको पता है जम्मू रेलवे स्टेशन जो है वही JNK का, अगर हम बात करें, हेड फॉर द रेल हेड है स्टेट का, हमारी का। अब ये सारी चीज़ें शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे एक हिस्ट्री है, आप लोगों को थोड़ी सी वो भी समझनी पड़ेगी। क्या ऐसा है कि इंडिया में हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी, जो रोडवेज थी वो भी ब्रिटिशर्स ने अपने अकॉर्डिंग बनाई, रेल थी वो भी ब्रिटिशर्स ने अपने अकॉर्डिंग चीज़ें की, एयरवेज का भी ब्रिटिशर्स ने अपने अकॉर्डिंग किया। तो क्या जम्मू कश्मीर में भी इस तरीके की चीज़ें थी, वो थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ, महाराजा प्रताप सिंह, आप लोगों ने अगर हमारे हिस्ट्री के लेक्चर्स देखे हैं तो आप इन सब चीज़ों से वाकिफ़ होंगे। महाराजा प्रताप सिंह जी ने क्या किया था, ये पहले थे जिन्होंने एक्सप्लोर किया था पॉसिबिलिटी ऑफ रेलवे लाइन कनेक्टिंग जम्मू विद श्रीनगर। तो अगर आपसे पूछा जाए पहले कौन थे जिन्होंने ये कोशिश की या जिन्होंने एक्सप्लोर किया कि जम्मू से श्रीनगर क्या होना चाहिए, रेल होनी चाहिए। और ये आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि अभी का प्रोजेक्ट है, ये तब का है, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम का। उन्होंने सोचा था कि जम्मू से श्रीनगर तक रेल चलाई जाए। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल हुई, कब सोचा था, ये सोचा था 1898 में। आप खुद देख सकते हैं ये कब की बात है, कब से रेल का कंसेप्ट ये इन्होंने अपने सामने अपने जहन में रखा था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसके बाद क्या हुआ, 1905 में महाराजा ने अप्रूव किया रेल लाइन बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर, कहाँ से होते हुए, वाया रियासी थ्रू मुगल रोड। अब ये थोड़ी सी चीज़ आपको समझनी होगी, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझना है। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, 1898 में उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि जम्मू से हम डायरेक्ट श्रीनगर तक रेल चलाएंगे, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसके ठीक 7 साल बाद 1905 में उन्होंने अप्रूव किया कि जम्मू से श्रीनगर हम रेल तो चलाएंगे, लेकिन कहाँ से होते हुए, रियासी से होते हुए वाया मुगल रोड रेल चलाने की बात की गई। अब आप लोगों में से जो लोग भी जम्मू और कश्मीर दोनों जगह पे गए हुए हैं उन लोगों को पता चलेगा रियासी से मुगल रोड होते हुए रेल का कंसेप्ट, आप बस ये सोचें कि सोच कितनी बड़ी थी, लेकिन वो भी किसी हद तक नहीं हो पाया। 1947 से पहले
ट्रेन चलाई गई जम्मू में, कहाँ तक चलाई गई थी वो चलाई गई थी आपकी सियालकोट से लेके जम्मू को कनेक्ट किया गया था किसके साथ, सियालकोट के साथ। लेकिन आप लोगों ने देखा 1947 के बाद इंडिया का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, और सियालकोट जो था वो आपका चला गया पाकिस्तान में। तो ऐसा तो था नहीं कि वहाँ पे अब रेल चला पाएँ। तो ये कंसेप्ट आपका ख़त्म हो गया 1947 के बाद। उसके बाद क्या हुआ, नया लाइन जो नई रेलवे लाइन थी उसे कंस्ट्रक्ट किया गया कब, जम्मू से लेके पठानकोट तक 1972 में। यानी कि जो हमें अभी भी बाकी इंडिया के साथ कनेक्ट करती है या जहाँ से मेन चलता है, 1947 के बाद आप देख सकते हैं 1972 में जाके जम्मू को कनेक्ट किया गया पठानकोट के साथ, रेल नेटवर्क के साथ। तो ये आपको अब समझनी है, एक हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। आप लोगों को वापस से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अभी हम लोगों ने देखी हैं। महाराजा प्रताप सिंह थे पहले, अगर एमसीक्यूज अब यहाँ पे किस तरीके से बनते हैं, महाराजा प्रताप सिंह थे जिन्होंने 1898 में सोचा था जम्मू से श्रीनगर तक हम एक रेल चलाएंगे, लेकिन वो उस समय सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसके 7 साल बाद 1905 में महाराजा ने अप्रूव की थी रेल लाइन को जम्मू से श्रीनगर के लिए, कहाँ से कहाँ तक, वाया रियासी थ्रू मुगल रोड। लेकिन 1947 से पहले जम्मू को कनेक्ट किया गया था सियालकोट के साथ, रेल लाइन के साथ, बट बंटवारा हुआ 1947 के बाद, तो सियालकोट पाकिस्तान में चला गया और नई रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट किया गया था जम्मू से पठानकोट 1972 में। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब हम आगे थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं जम्मू कश्मीर के। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जम्मू तवी जो रेलवे स्टेशन आप लोगों का है, मेन जो रेल हेड है इस समय, ये जो है ये लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है आपका जम्मू कश्मीर में। इसके साथ साथ ये जितनी भी आप लोगों के टूरिस्ट आते हैं कश्मीर के लिए या वैष्णो देवी के लिए जो पहले आते थे, सब लोग जम्मू में यहीं पे रेलवे स्टेशन के थ्रू आते थे। फिर इसके बाद वाया रोड या वाया एयर ये जा सकते थे। तो ये चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपने आप। इसी के साथ साथ ये कहाँ पे इसी के साथ ये किस डिवीज़न में आता है, तो ये आता है फिरोजपुर डिवीज़न ऑफ नॉर्दर्न रेलवेज। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये बन सकता है जो आपका जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है वो किस डिवीज़न में आता है, तो ये आता है आपका फिरोजपुर डिवीज़न ऑफ नॉर्दर्न रेलवेज। और ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन इन इंडिया जो है इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। हिमसागर एक्सप्रेस यूज टू ओरिजिनेट फ्रॉम हेयर इन द पास्ट। हिमसागर पहले चलती थी, सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रेन थी, तो ये चलती थी। इसको इतना याद नहीं रखना, मेन जो याद रखनी है चीज़ वो है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन किस डिवीज़न के अंदर आता है, तो वो आता है फिरोजपुर डिवीज़न के अंदर। बस आपको इतना याद रखना है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या है, श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। ये हाल ही में थोड़ा टाइम हुआ इसे बने हुए। माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन जो है ये जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक के तहत बनाया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी फिरोजपुर डिवीज़न में ही आता है। और ये कटरा टाउन, अब क्या यहाँ पे जो एक आप ट्रेन देखने हैं मैंने लिखी है, ये अभी हाल ही में चली है, 1-1.5 साल हुआ है इसको। वंदे भारत एक्सप्रेस की हम बात करें तो ये जो है ये डायरेक्ट दिल्ली को कटरा से लिंक करती है और जो सफ़र था उसको बहुत कम कर दिया है, दिल्ली से जो कटरा आने के बीच में लगता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपको 4 ट्रेन के नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जा सकता है कि दिल्ली से कटरा अभी हाल ही में कौन सी चली है, तो वो वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो आपको नाम याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कश्मीर के रेलवे स्टेशंस की। तो कश्मीर के रेलवे स्टेशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बारामूला रेलवे स्टेशन। ये जो है रेलवे स्टेशन ये कहाँ पे आता है, बारामूला में ही आता है। पहला स्टेशन है 130 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे लाइन विच कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद बनिहाल। अब बारामूला रेलवे स्टेशन बेसिकली कहाँ पे है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है बारामूला में है। किस किस को कनेक्ट करता है ये कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को बनिहाल के साथ। द स्टेशन इज सिचुएटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 1582.79 मीटर अबव मीन सी लेवल। आपको ये याद नहीं रखना है, इस लेवल पे जेके एसएसबी नहीं जाएगा वरना बच्चे एग्जाम हॉल में ही रोना स्टार्ट कर देंगे। अनंतनाग रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो ये जो रेलवे स्टेशन है ये भी नॉर्दर्न रेलवेज का ही नेटवर्क है। ऑब्वियसली जो जेएंडके में आता है वो नॉर्दर्न में ही आएगा।
हेडक्वार्टर अनंतनाग में है, कुछ ज़्यादा याद रखने की इसकी ज़रूरत नहीं है। इसी के अलावा जो इम्पोर्टेंट आते हैं, एक है आपका गाजीकुंड रेलवे स्टेशन, ये भी आपका गाजीकुंड में है। गाजीकुंड कहाँ पे है, तो ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ से शायद हमारे अंजुम सर हैं। तो जम्मू कश्मीर में है। सिचुएशन कहाँ कितना है ये याद नहीं रखना। बनिहाल रेलवे स्टेशन है, 4 इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है। ये चारों रेलवे स्टेशन जो है ये कश्मीर में है। जम्मू के आपको 2 बताए हैं, एक आ गया आपका जम्मू तवी और एक आ गया आपका कटरा रेलवे स्टेशन, श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं इसको आपको याद रखना है, ये होगा इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1983 में रेलवे लाइन फ्रॉम जम्मू टू उधमपुर वॉज स्टार्टेड सबसे पहले। इसके बाद 2002 में ये जो आप देख रहे हैं USBRL, इसमें पूछा जा सकता है कि B स्टैंड फॉर या S स्टैंड फॉर, वॉज डिक्लेयर्ड एज लाइन ऑफ नेशनल प्रोजेक्ट। अब ये JUSBRL है क्या, बेसिकली ये है क्या, तो ये है आपका जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लिंक। बहुत इंपॉर्टेंट है। उधमपुर को अभी हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में क्या मिला है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड, ये मैंने आपको कल बताया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लेंथ ऑफ उधमपुर टू बारामुल्ला कितनी है, 292 किलोमीटर, ये आपको याद रखनी है। 3 सेक्शंस में इसको बांटा गया है। पहली सेक्शन क्या आती है आपकी, पहली जो हाल ही में बनाई गई थी, एक्सटेंड किया गया था उधमपुर टू कटरा, जुलाई में इसको कंप्लीट कर दिया गया था। दूसरी आती है आपकी कटरा टू गाजीकुंड और फिर आती है गाजीकुंड टू बारामुल्ला। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं USBRL, इसमें J नहीं है, जम्मू नहीं है, याद रखो। पहला क्या आता है आपका, पहला आता है आपका जो 3 सेक्शंस में था उधमपुर टू कटरा। सेकंड में क्या आया, सेकंड में आया कटरा टू गाजीकुंड, और थर्ड में क्या आया आपका गाजीकुंड टू बारामुल्ला। तो ये आपको याद रखने हैं, USBRL, उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस के बाद क्या चीज़ें हुई। तो जम्मू उधमपुर कटरा गाजीकुंड बारामुल्ला रेलवे लाइन इज़ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ माउंटेन रेलवे। तो अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि माउंटेन रेलवे का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस समय कौन सा है, तो वो आपका यही है, JUKQBRL। पूरा आपको याद रखना है, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। जम्मू से उधमपुर, उधमपुर से कटरा, कटरा से गाजीकुंड, गाजीकुंड से बारामुल्ला। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने यहाँ पे चीज़ें देखी। इसके अलावा जो इस सेक्शन की अलग आ जाती हैं, अदर सेक्शन क्या है इसकी, जम्मू टू उधमपुर हम लोगों ने देखा 53 किलोमीटर लॉन्ग, 2005 में कंप्लीट हो गया। अनंतनाग टू राजवनेश्वर टू बारामुल्ला, गाजीकुंड टू अनंतनाग। आपको ये सारे याद नहीं रखने, बेसिकली आपको ये जो यहाँ पे मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये वाली, आपको बस इनको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा इसमें पार्ट नहीं है इस रेलवे लाइन का, आपको ऑप्शन दे दिए जा सकते हैं, जम्मू उधमपुर कटरा सांबा, इस तरीके से दे दिए जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लियर रखना है, जम्मू उधमपुर कटरा गाजीकुंड बारामुल्ला ये है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट, मैंने आप लोगों को ये रेल ट्रांसपोर्ट जब इंडिया का करवाया था तब भी बताया था, क्योंकि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया रेलवे का लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है, रेलवे की बात की गई है यहाँ पे, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ये आती है आपकी पीर पंजाल, जो कश्मीर वैली को लिंक करती है बनिहाल के साथ जम्मू में। 10.96 किलोमीटर लॉन्ग है, एशिया की सेकंड लॉन्गेस्ट है, एशिया की लॉन्गेस्ट है वुशोलिंग टनल, जो कि आपकी चाइना में है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा करंट अफेयर्स में क्या चीज़ें थी, तो ये आप लोग देख सकते हैं। अभी हाल ही में, डेट को याद रखिएगा, करंट अफेयर जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको यहीं पे सारी चीज़ें थोड़ी सी बता रहा हूँ। अप्रैल 2021 का है ये। इंडिया रेलवे ने अचीव कर दिया है मेजर माइलस्टोन बाय कंप्लीटिंग द आर्क ऑफ द चिनाब ब्रिज। अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रिज, ये है आपका चिनाब ब्रिज,
तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। इसकी जो हाइट है आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आईफिल टावर, उससे भी ज़्यादा है, यानी कि 359 मीटर्स। ये आपको हाइट भी याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जो आर्क आप देख रहे हैं ये बनाई गई है, ये किसका पार्ट है? ये भी आपका USBRL प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। और ये जो बनाया गया है ये कितना किलोमीटर लॉन्ग होगा? ये होगा आपका 111 किलोमीटर लॉन्ग, जो कि कटरा से बनिहाल जम्मू एंड कश्मीर एक स्ट्रेच जो होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने सामने, ये कितना बड़ा है, कितनी हाइट है, आप लोगों को ये याद रखना है। 35 मीटर ज़्यादा लंबा है ये आपके आईफिल टावर से भी, तो ये आपको याद रखना है। 324 उसकी हाइट है, ये 359 मीटर्स का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बन के आ सकता है, तो आपको ये याद रखनी है चीज़। चिनाब ब्रिज जो है इसकी आर्क जो बना दी गई है, अब इस पर बस ये ट्रैक बनेगा, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेलवे इज डेवलपिंग इंडियाज फर्स्ट एवर केबल स्टेड ब्रिज, जिसका नाम रखा गया है अंजी खाद ब्रिज। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, करंट अफेयर्स में भी बताया है। 331 मीटर अबव होगा ये रिवर बेड के, यानी कि 331 मीटर ऊंचा होगा। कनेक्ट करेगा कटरा एंड रियासी जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको, ये आप देख सकते हैं। केबल स्टेट ब्रिज होगा ये, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाम याद आपको रखना है, अंजी खाद ब्रिज। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पहला होगा अपने आप में ही जो केबल स्टेट ब्रिज होगा, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था आपका रेल ट्रांसपोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। काफ़ी इसमें ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, जो थी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको एक अलग से MCQs जब लेके आऊँगा उसमें सब कवर करवाऊँगा। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक आप लोगों का देखने में लग रहा है छोटा सा, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक अब हम क्विक रिवीजन करेंगे। यहाँ पे मैंने आप लोगों को आज करवाया है रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट में फ़र्क क्या है? रोड ट्रांसपोर्ट पे हम लोग ज़्यादा डिपेंड करते हैं। जो हमारा रेल ट्रांसपोर्ट है ये काफ़ी कम है, अगर हम ऑल ओवर इंडिया भी बात करें उसके कंपैरिजन में भी। इसका रेल हेड कहाँ पे है? रेल हेड है हमारा जम्मू में, जो हमारा जम्मू तवी वो है रेलवे स्टेशन, उसे ही रेल हेड कहा जाता है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो सबसे पहले 1898 में महाराजा प्रताप सिंह जी ने कहा था कि वो एक्सप्लोर करेंगे, जो रेल नेटवर्क्स हैं उसे लेके आएंगे, जम्मू से कश्मीर तक लेके जाएंगे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके थोड़े से टाइम बाद इन्होंने अप्रूवल दे दिया कि इसको हम बनाएंगे। लाइन कहाँ से, रेल लाइन जो होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी? वो होगी आपकी जम्मू से लेके श्रीनगर तक वाया रियासी एंड मुगल रोड। तो ये इन्होंने रखा। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1947 से पहले क्या हुआ? रेलवे में जम्मू को लिंक किया गया, कनेक्ट किया गया किसके साथ? सियालकोट के साथ। तब सारा एक ही था। जम्मू टू सियालकोट रेलवे लाइन बिछाई गई, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस सियालकोट जो था आपका वो चला गया पाकिस्तान में, तो इस रेल लिंक का कोई फ़ायदा था नहीं। फिर उसके बाद जम्मू टू पठानकोट जो है वो रेलवे लाइन बनाई। कब बनाई गई ये रेलवे लाइन? तो ये बनाई गई आपकी 1972 में। उसके बाद कुछ हमने इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन देखे, जिसमें आपका सबसे पहला आ गया जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। पहला कहाँ से कहाँ तक आता है, किस डिवीज़न में आता है? तो वो आता है आपका फिरोज़पुर में, नॉर्दर्न रेलवे स्टेशन में आता है, रेलवेज़ में आता है ये। और फिरोज़पुर क्या है? डिवीज़न है इसकी। इसके बाद हम लोगों ने देखा श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन, ये भी आपका सेम डिवीज़न में आता है। फिर हमने देखे कश्मीर के थोड़े से इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका आ जाता है बारामूला, अनंतनाग, ये नाम आपको चारों याद रखने हैं, गाजीकुंड और बनिहाल,
क्योंकि ये सारे ही आपके USBRL प्रोजेक्ट के पार्ट हैं। रेलवे स्टेशन हमने पढ़े। इसके बाद हम लोगों ने देखा 1983 में क्या हुआ। 1983 में रेलवे लाइन बनाई गई कहाँ से कहाँ तक, जम्मू टू उधमपुर। और 2002 में USBRL। अब ये जो आपका प्रोजेक्ट है, पहले अगर आपसे पूछा जाए कब आया गया, तो ये आया था आपका 2002 में। इस प्रोजेक्ट के तहत इसे क्या बना दिया गया था, इसे नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इसमें क्या थी चीज़ें, इसमें अगर पूछा जाए उधमपुर टू बारामूला ये कितना है, उधमपुर टू बारामूला ये टोटल है आपका 292 किलोमीटर्स। अब इसका टोटल अगर हम बात करें 292 किस तरीके से है, तो इसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले उधमपुर टू कटरा कितना है, ये उधमपुर टू कटरा है आप लोगों का 25 किलोमीटर। उसके बाद हम बात करें कटरा टू गाजीकुंड, ये जितने भी आपने यहाँ पे नाम देखे थे ये सारे यहीं पे आपको दिखेंगे। कितना है ये भी, तो ये है आपका 129 किलोमीटर। और फिर हम लोगों ने देखा क्या, गाजीकुंड टू बारामूला, तो ये भी कितना है आपका, ये है आपका 119 किलोमीटर। तो ये आपका डिवाइडेड किया गया 3 सेक्शंस में। इंडिपेंडेंस के बाद ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए USBRL प्रोजेक्ट, तो ये आप लोगों को याद रखना है क्या क्या इसके बीच में आते हैं। फिर हम लोगों ने देखा पीर पंजाल क्या है हमारी, पीर पंजाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इंडियन रेलवेज की क्या है, लॉन्गेस्ट टनल। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, दोनों पे, रेलवेज और लॉन्गेस्ट टनल है ये। कितनी लेंथ है, 10.96 किलोमीटर्स। एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया की है ये सेकेंड लार्जेस्ट है आपकी वुशोलिंग, जो कि आपकी है चाइना में। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हमारा चिनाब ब्रिज के ऊपर, अभी हम लोगों ने देखा कि क्या उसकी जो आर्क है उसे बना दिया गया है। किस तरीके से दिखता है वो ब्रिज, इस तरीके से आप लोगों ने देखा ये आर्क को बना दिया गया है यहाँ पे। तो टोटल हाइट कितनी है इसकी, तो टोटल हाइट है 359 किलोमीटर अबव, तो 359 मीटर सॉरी। और अगर हम बात करें आईफिल टावर की कितनी है, तो आईफिल टावर की आपकी हाइट है 324 मीटर्स, ये उससे भी 35 मीटर ऊंचा है। तो ये अभी हाल ही में हुआ है, की सेगमेंट है ये, जो एक स्ट्रेच बन रहा है कटरा से बनिहाल का 111 किलोमीटर लॉन्ग जो बन रहा है। और इसी के साथ हम अगर बात करें, हमने पढ़ा अंजी खाद ब्रिज हम लोगों ने पढ़ा अभी। अंजी खाद ब्रिज क्यों इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, तो अंजी खाद ब्रिज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला फर्स्ट एवर केबल स्टेड ब्रिज बनाया गया है, किसके द्वारा, इंडियन रेलवेज़ के द्वारा। आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि किस रेलवेज़ ने इसको बनाने में हेल्प करी है। ये हम लोगों ने पहले भी आपको बताया था, जो हमारा पहला रेलवेज़ का था उसमें कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता आ रहा है ये काफ़ी दिनों टाइम से डेवलपमेंट के लिए। तो ये आप लोगों का होमवर्क था। तो ये था हमारा जम्मू कश्मीर का रेलवेज़ पे पूरा लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। छोटा लेक्चर है, लाइक कर दीजिएगा ये वीडियो को अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपको हमारे एंड से कोशिश ये रहती है कि हम आपको जितने भी पेड बैचेस हैं उनसे बेटर कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड करें, और कहीं हद तक हम इसमें सक्सेसफुल भी होते हैं। आप लोगों को अगर कहीं पे भी यूट्यूब में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का इससे बेटर लेक्चर दिखता है तो आप प्लीज़ वो हमें सेंड करें। हमने अपने एंड से पूरी कोशिश की है, ऐसा नहीं है कि ये लेक्चर्स आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, 2 से 2.5-3 घंटे का टाइम लगता है एक एक लेक्चर को बनाने के लिए। ऐसा नहीं हम कहीं से भी स्क्रीनशॉट उठा के आपको यहाँ पे पढ़ा देते हैं। लेक्चर बनाने के लिए पहले हम लोगों को खुद रिसर्च करनी पड़ती है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो निकाल के आप लोगों के लिए लेके आनी पड़ती है। JK SSB क्या क्या पूछ सकता है वो ढूंढना पड़ता है, तो इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है।
तो आप लोगों से हम सिर्फ यही उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन लोगों को ये कंटेंट दे ताकि वो लोग भी सिलेक्शन ले। और 30th में मैं बार बार आपको कह रहा हूँ सिर्फ एक ही वजह से, क्योंकि जो पहला मॉक टेस्ट था वो हम लोगों ने अपना स्टार्टिंग पॉइंट देखा था, सेकंड मॉक टेस्ट में हम लोगों ने देखी थी अपनी इम्प्रूवमेंट, थर्ड मॉक टेस्ट जो ये अब हम लोगों का होगा इसमें हम चेक करेंगे कि हम वाकई में अगर एग्ज़ाम अभी होता बिना पोस्टपोन हुए तो हम लोग क्या टॉप 400 में ख़त्म कर भी पा रहे हैं या नहीं। तो ये आप लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। रिवाइज़ करने पे ज़्यादा जोर रखें, और जो ज़्यादा ढीले हो चुके हैं बच्चे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एग्ज़ाम आपका ज़्यादा डिले नहीं होगा। जिस हिसाब से अब केसेस कम होना शुरू हो गए हैं, आई होप ऐसा ही चलता रहे और आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द कंडक्ट हो जाएगा। जो ये उम्मीद में है कि अक्टूबर नवंबर में जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, हम लोगों के लिए सिर्फ इतना ही आप लोगों के लिए है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।